नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के सिसवा बाजार से बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने। विद्यालय के होनहार छात्र और अध्यापकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आप जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, बात करेंगे महाराजगंज जनपद के सिसवा बाजार में स्थित आरपीआईसी कॉलेज के प्रबंधक महंत तिवारी, डॉक्टर पंकज तिवारी तथा विद्यालय प्रबंधन में नीरज तिवारी, धीरज तिवारी, देवेंद्र शुक्ल हैं। विद्यालय की नींव 2016 में जब रखी गई, तभी से लोगों के त्याग और तपस्या से अग्रसित हो रहा विद्यालय आरपीआईसी सिसवा बाजार, साथ ही साथ विद्यालय में तैनात अध्यापक की भी अहम भूमिका है, जिसमें तौसीफ अली, प्रतीक श्रीवास्तव, सोनू चौधरी, विजय शंकर मिश्रा, स्वयं पांडे, मंकेश्वर कुमार, विजय लक्ष्मी जायसवाल, अरविंद पांडे, मंजेश कुमार, अनिल कपूर, विमलेश पांडे, प्रिंस गिरी, आशुतोष उपाध्याय, संजय मेहताब अली सहित विद्यालय परिवार काफ़ी उत्सुक है। वहीं हम बात करेंगे विद्यालय के छात्रों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसको जानकर आप खुद हो जाएंगे हैरान, जिसमें विद्यार्थियों में नाम आता है अमृत तिवारी का और कोमल जायसवाल का, जिसके प्रोजेक्ट हेड हैं तौसीफ अली, शिक्षक जो बच्चों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और वहीं आज के परिवेश में जहां महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो इन लोगों के द्वारा बच्चियों के लिए एक ऐसा सैंडल तैयार किया गया जिसको पहनने के बाद रास्ते में किसी मनचले के द्वारा बच्चियों के ऊपर को दृष्टि डाली जाए तो वह स्वयं निष्फल हो जाए। ऐसे में इन लोगों के द्वारा तैयार किया गया है लेडीज शू, जिसमें ऐसा क्षमता इन लोगों के द्वारा उसमें डाल दिया गया कि जरा सा टच होने पर आताताइयों की खैर नहीं होगी। ऐसा कर दिखाया है आरपीआईसी के छात्र, छात्रा तथा शिक्षक ने। ऐसे होनहार लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इसको लेकर क्या कहते हैं छात्र, छात्रा और शिक्षक। तो मैं इस समय आरपीआईसी इंटर कॉलेज सिसवा में उपस्थित हूं। आप देखेंगे मेरे सामने जहां ये टेबल पे ये सैंडल रखा गया है और यहाँ एक छात्रा भी हैं और एक छात्र भी हैं। दोनों लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि इन लोगों के द्वारा ये कितने समय में तैयार किया गया है और किस तरह से इसको तैयार किया गया है, कैसे इन लोगों के मन में ये एक अलख जगी कि इस तरह से हम लोग तैयार करें जिससे बच्चियों को या नारी को लेकर के लोग सेपरेट हों, सड़कों पर चलने में किसी को कोई समस्या न हो। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये कैसे, किस तरह से इसको तैयार किया है। क्या नाम है, पहले आप बताएं। सर, मेरा नाम कोमल जायसवाल है। आरपीआईसी स्कूल की छात्रा हूँ, कक्षा 9 की छात्रा हूँ। तो ये जो सैंडल है, हमारा पर्पस तो यही था बस कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, लड़कियों की सुरक्षा जी। तो हमारे मन में था कि ऐसा कुछ बनाने के लिए, तो बहुत चीज़ें भी थी, मुश्किलें भी आई, हम लोग से बहुत गलतियां भी हुई। तो हम लोग के जो केमिस्ट्री टीचर है तौसीफ सर, तो उनकी मदद से हमने ये प्रोजेक्ट को बनाया है। और इसकी खासियत है ये बहुत हाई वोल्टेज जी बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट है। अच्छा, ये किस स्थिति में आप उसको टच करेंगी कि वो इस तरह से वोल्टेज आगे निकले? सर, जैसे अगर कोई भी लड़की जाती है, उसको अगर डेंजर फील होता है, खतरा फील होता है कि सामने वाला कुछ गलत करेगा, तो उसको वहां से भागने के लिए, निकलने के लिए ये उसका यूज कर सकती है। मान लीजिए अगर कोई सामने यहाँ पे खड़ा है, उसको बच्चे को किडनैप ही करते हैं लोग, तो ये अंगूठे से तुरंत दबा देगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सामने वाले को इतना ज्यादा करंट लगेगा कि वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाएगा। अच्छा, ये क्या जब आप इसको पहन के परमानेंट चलती रहेंगी तो भी ये काम करेगा या कि इसको अलग से फिर टच करना पड़ेगा? कैसे ये काम कर रहा है? सर, चलते टाइम तो नहीं, नॉर्मल चलेंगे, जब इस पे दबाव पड़ेगा, उस बटन को दबाएंगे तब ये चीज ऑन होगा। अच्छा अच्छा सर। अच्छा, तो ये कितने समय लगे हैं इसको तैयार करने में? सर, तैयार करने में तो ज्यादा 2 से 3 दिन लगा है। अच्छा, कौन कौन सा सामान इसमें इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से इसके साथ कौन कौन लोग रहे हैं आप लोगों के साथ, जो टीम में जो इसको लेकर के तैयार किया गया है?
सर टीम में तो यही था, आइडिया हम दोनों का था जी। तो जो कि हमने बहुत डीप रिसर्च की, इसके बारे में पता किया कैसे क्या होगा। फिर हम लोग की जो भी दिक्कतें आई उसको हम हमारे केमिस्ट्री टीचर तौसीफ सर जो है उनकी मदद से हम लोग ने ये बनाया। ये स्कूल की केमिस्ट्री लैब में ही बनाए थे जी। तो इसमें जो है इस वाली सैंडल में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक अंदर बटन है जी। इसके अंदर, और यहाँ पर 2 तारे हैं जिससे करंट निकलते हैं, और इसके अंदर लिथियम आयन नाम की 2 बैटरीज 3.7 वोल्ट की 2 बैटरीज लगी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत कम वोल्ट है 3.7 वोल्ट, तो उसको हाई पावर में जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज का जनरेटर यूज किया है इसमें। अच्छा। जो कि इस वोल्टेज को नहीं कुछ तो 1 मिलियन के आसपास, 1 लाख के आसपास इस वोल्टेज को लेके जाती है। अच्छा। और नॉर्मल इंसान को इसको सहन करना नामुमकिन ही है। और बाकी इस सैंडल का आपको ये बता जी 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 कि आपसे जानना चाहेंगे बाबू कि ये कितने दिन में इसको तैयार किया गया है और क्या इसकी खासियत है? उसका तो वो जानकारी हो गई, लेकिन इसमें क्या खासियत है, क्या पहले आपका मैं नाम जानना चाहूंगा और कहाँ के रहने वाले हैं और किस विद्यालय के छात्र हैं आप? माई सेल्फ अमृत तिवारी, और मैं क्लास 10th का छात्र हूँ और आरपीएससी स्कूल पे। अच्छा। और मैं पकड़ 24 से आता हूँ। अच्छा। और ये जो सैंडल है ये देखने में बहुत छोटा सा नॉर्मल सा सैंडल देखने में लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और दोनों सैंडल सेम है, प्रोजेक्ट भी सेम है, लेकिन इसमें कोई और क्वालिटी, इसमें कुछ और क्वालिटीज़ हैं। इसमें जैसे सॉफ्ट देने की क्वालिटी है, उसमें एक डिजिटल क्वालिटी है। जैसे मान लेते हैं इस सैंडल को पहन के कोई लड़की जाती है, डेंजर फील कर रही है, तो इससे एक मोबाइल, जो पेरेंट का मोबाइल कनेक्ट रहेगा, जी जी जी, उस मोबाइल से कनेक्शन इसमें रहेगा। जैसे लड़की डेंजर फील करेगी, यहाँ पे एक और बटन है। अच्छा। इस वाले पैर के नीचे। अच्छा। उस बटन को दबाते ही एक 6-7 सेकंड तक दबाना, ये नहीं कि एक्सीडेंटली दब गया तो चल जाएगा। कम से कम 8-10 सेकंड तक दबाने के बाद इस पे कॉल जाएगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फोन, इस मोबाइल पे इस पे कनेक्ट किया गया है, इसमें दबाने के बाद इस मोबाइल पे सारा चीज आएगा। गार्जियन का कोई भी मोबाइल होगा इसमें कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। अच्छा। और जब इसमें कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कनेक्ट करने के लिए जो हम कंपोनेंट यूज किए हैं इसमें, यहाँ पे बटन है। बटन को कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्किट पूरा क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक ब्लूटूथ से या वाईफाई से, जो ब्लूटूथ होता है वो शॉर्ट रेंज डिवाइस होता है, जहाँ हमको ज्यादा दूरी डिस्टेंस लेना है तो वाईफाई मॉड्यूल यूज करेंगे। अच्छा। तो वाईफाई मॉड्यूल से ये और ये दोनों चीज आपस में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें एक सबसे बड़ा क्वालिटी है, इसमें जीपीएस लगा हुआ है। लड़की कहीं भी होगी, ये सैंडल जो भी पहना होगा, जीपीएस से सारा लोकेशन ट्रैक होगा। अभी हम इसका डेमो भी दिखाएंगे करके दोनों सैंडल का। और यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर एक छोटे से डिवाइस में फिट करके, माइक्रो कंट्रोलर होता है, छोटा सा कंप्यूटर ब्रेन होता है पूरा चीज का, वही सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर। और वहां से कंट्रोल करके यहाँ पे जीपीएस लगा हुआ है। उसके बाद हम कॉल जो बना रहे हैं वहाँ पे जीएसएम का होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसमें लगा होगा। उस ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो डिवाइस है, उस डिवाइस से हम जैसे ही बटन दबेगा, ये माइक्रो कंट्रोलर के पास सिग्नल भेजेगा। सिग्नल जाते ही माइक्रो कंट्रोलर जीएसएम के पास पूरा डेटा एक्टिवेट करेगा, और जो गार्जियन का मोबाइल नंबर होगा ऑन द स्पॉट उसके एक एसएमएस जाएगा, कॉल जाएगा, एक अलर्ट मैसेज जाएगा। उसके साथ साथ इसका सारा लोकेशन यहाँ पे आएगा। और अभी जैसे लोकेशन जाएगा, कॉल भी जाएगा। कॉल जाते ही एक इसमें बहुत बेहतरीन क्वालिटी का माइक्रोफोन यूज किया गया है, जिस चारों ओर का जो भी आवाज होगा पूरा आवाज बताएगा, कॉल में जाएगा। उसके साथ साथ ही अभी हम लोग यहाँ पे कैमरा इंप्लीमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, और कैमरा ऑर्डर भी कर दिए हैं। कंपोनेंट इधर मिल नहीं रहा था तो ऑर्डर किए हैं। कंपोनेंट जैसे ही आएगा हम लोग यहाँ पे कैमरा सेट कर देंगे, जिससे होगा क्या कि जो गार्जियन के फोन में जब कॉल जाएगा तो वीडियो कॉल, जैसे मोबाइल पे व्हाट्सएप से वीडियो कॉल बात होती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ सैंडल के कैमरा से सब कोई गार्जियन देख सकता है। उसको उनको पहचानने में आसानी होगी कि आगे कौन जो है छेड़ रहा है, किस तरह से कर रहा है। उसके बाद साथ भी यहाँ पे जो कैमरा और ऑडियो होगा, उससे जैसे मान लीजिए कि हम बाद में लड़की बच के चले आई तो लीगल कानूनी कार्यवाही में एक प्रूफ की तरह उसका यूज किया जा सकता है। और आपको एक थोड़ा डेमो हम दिखाते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए ये पहन लेती हैं, इसको पहन के उसके बाद ये मोबाइल फोन है, ये पहनने के बाद कैमरा उधर कर लीजिए इसको ऐसे। सैंडल का दिखा देती हूँ। ये जो सैंडल है, अभी सैंडल के ये जो सॉक देने वाला सैंडल लगा के चेक करते हैं, तो जो भी आगे सैंडल सॉक निकल रहा है बहुत तगड़ा। ये 1 मिलियन वोल्टेज तक का सॉक है, 10 लाख वोल्टेज। नॉर्मल हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, लोग उससे टच कर लेते हैं तो लोग हफ्तों दिन तक बेड रेस्ट हो जाता है। और इसके टच में कोई आता है तो ऑन द स्पॉट वहीं पे बेहोश हो जाएगा। और उसके बाद इसके सेफ्टी के लिए हम लोग इंसुलेशन कवर का यूज करेंगे। जो इसे पहनेगा यूजर होगा
उसे कोई तरीके का कोई भी हार्मलेस हाँ ना पहुंचे, उनको कोई क्षति ना पूरा इंसुलेट किया गया है। अच्छा। जिससे उससे कोई कवरिंग हुआ कुछ भी आया ना। अब दूसरे सैंडल का बात करेंगे, उसको अगर 5 सेकंड तक दबाएंगे, ये मोबाइल कनेक्ट है अभी। अच्छा। अब 5 से 7 सेकंड तक दबाने के बाद इस मोबाइल फोन पे अभी एक मैसेज आएगा, तुरंत कॉल आएगा, मैसेज आएगा, अलर्ट सब कुछ आ देने वाला है। अभी देखिए, अभी आप देख सकते हैं कॉल आ चुका है इस मोबाइल पे ऑन द स्पॉट। और ये कॉल पे इस नंबर पे कोई और फोन करेगा तो स्विच ऑफ बताएगा। केवल गार्जियन का फोन और उसका फोन बस यही जाएगा, और ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि वहां पे जो वॉइस होगा जी उसमें का इसमें सुनाई देगा जी, इसमें बोलने पे ये सुनाई देगा। अच्छा। और उसके बाद भी यहाँ पे एक उसको प्रेस करने के बाद इसमें इमरजेंसी अलार्म बजेगा। अच्छा। देख सकते हैं इमरजेंसी अलार्म बज रहा है। जी। अब इस अलार्म को हम ऑफ करने के लिए हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है, जो ऐप हमारे कंप्यूटर टीचर और हम लोग मिल करके डेवलप किया है, और इस आ रहा है। अच्छा। अब जो गार्जियन होगा इसे डिसमिस करेगा, और यहाँ पे जाकर के ये जो जहाँ पर भी सैंडल का लोकेशन होगा, सैंडल जहाँ पे जो पहना है पूरा लोकेशन यहाँ पे शो करेगा, सैंडल कहाँ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन, इसे दबाने के बाद यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है सैंडल, हमारा सैंडल की दूरी कितनी है वो भी दिखाई देगा। और उसके असर एक और सबसे बढ़िया फीचर है कि अगर आप चाहते हैं कि जो सैंडल पहना हुआ है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेंज से बाहर ना जाए, तो उसके लिए अगर गार्जियन चाहे इसको सेट कर देगा, जैसे ही वो सैंडल पहन के लड़की या कोई भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेंज से बाहर जाएगी तो गार्जियन के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, सब गार्जियन ऑटोमेटिक उससे जा करके देख सकता है। और इतना आप देख सकते हैं कि सैंडल कितना डेंजरस है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो पहनेगा उसके ऊपर भी खतरा होगा। उसको हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए जितना भी हम लोग जो डिवाइस यूज करेंगे सब एक स्मार्ट इंसुलेटर से सबको इंसुलेट करेंगे, जो कि बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं जो यूजर होगा उसके ऊपर। और साथ साथ इसमें जो हम यूज करेंगे, जो मान लीजिए सैंडल कोई पहन जाता है, पानी में नमी मिल जाए, पानी आ जाए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है, उससे ज़्यादा भी बिजली के झटके लग सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो सैंडल के ऊपर वाटर रेजिस्टेंट का लेयरिंग करेंगे, जिसके कवर कर देंगे, जिससे पानी से मोबाइल फोन घड़ियों में पानी नहीं जाता, अंदर वाटर रेजिस्टेंट होता है, ठीक उसी पर ऊपर वाटर रेजिस्टेंट का लेयर चढ़ा देंगे, जिसके कारण वो अंदर सैंडल के अंदर पानी जाएगा तो पानी करंट के अंदर ना जाए, उसमें अंदर डिवाइसेस में ना जाए, जिससे शॉर्ट सर्किटिंग बच जाए। जी। अच्छा, ये जो इसमें लगाए गए हैं यंत्र, तो ये लगभग कितने समय तक काम करेंगे, कितने दिन तक ये काम? एक बार इस सिस्टम को चार्ज करने के बाद कम से कम 20-25 दिन तक आराम से चलेगा। अच्छा। क्योंकि जो इसमें बैटरी लगी है लिथियम आयन की, वो बैटरी जैसे नॉर्मल मोबाइल फोन होता है, वो सब मोबाइल फोन में बैटरी लगाई जाती है, वो बैटरी लिथियम आयन की 2 बैटरी लगी है इसमें। अच्छा, इसमें मतलब डेली चार्ज करना पड़ेगा? हाँ, 20 दिन, एक बार चार्ज करके 20 दिन आप यूज करेंगे। अच्छा, एक बार चार्ज करेंगे 20 दिन तो 20 दिन ये बैटरी काम करेगी, बैटरी चलेगी। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने इतना बढ़िया आविष्कार किया है जिससे सुरक्षा है महिलाओं की और छात्राओं की, बच्चियों की। तो इस तरह से विद्यालय के छात्र और छात्राएं आगे बढ़ती रहें, और इन्हीं के साथ मैं बधाई देता हूं अपने चैनल की तरफ से। अब मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं किस तरह से ये लोग इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे मास्टर साहब, कैसे आप लोगों ने इन बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया है और किस तरह से ये लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं? First of all, good afternoon, and I hope you are doing great, and thank you so much for inviting me here. I'm just going to talk a few words about the premise, the school, and this college. This college is developing day by day, and we are rapidly developing, and we have done a lot of miraculous work, and that's the reason we are on the top in Siswa Bazaar, not only at Siswa Bazaar, in all the places where we talk about. If we talk about this experiment and some other projects as well, we have the experienced teacher and they have the expertise, and that's the reason we are performing this work in the best possible way and in an amazing way. So to be very honest, I work as a PT trainer over here,
and I'm just providing personality development, soft skill training, and I'm trying to help them out how to improve their communication skill, how to be a good human being, how to improve their personality, so that if they are looking for the opportunity in upcoming time after 10+2, they may have bulk of opportunity. And you have already seen this beautiful experiment, and this experiment is going to save the lives of so many girls and so many folks. And ultimately, I just want to say one more thing. So we have a very special exhibition, and it is on 16th February, and it is all about all over the India. So if you guys are really very excited and interested, just try to visit here. The place is known as RPIC, Ram Pyare Intermediate College, and it is located at Siswa Bazaar. So this is all about. Do you want to ask another question? ओके, तो कितने समय लगे हैं सर इनको तैयार करने में, और क्या आप भी उसमें रहे, कौन कौन से अध्यापक रहे? No, but to be very honest, I was not part of this, project and this experiment. This is a kind of invention, and Mr. Toshif, one of my best friends and my younger brother, he did everything possible from his side. So he's with me right now, and he will try to let you know each and everything about this project. And yes, we have the best teachers, and that is the reason within a certain period of time, within a few years, we are on the top, and we are going to reach the horizon, and something great is going to happen. I'm just talking about the upcoming generation and the students who ever wants to do something great. We are providing the best quality, best education from our side. Just visit the place and you can see these things with your naked eyes. Thank you so much for having me here. Thank you. अब मैं चाहूंगा कि आपके बीच में अभी तौसीर सर जी हैं, और इनसे जानना चाहूंगा कि ये कौन सा जगह है, किस विद्यालय में, और कितने दिन से आप यहाँ हैं, तो ऐसे कैसे, किस तरह से बच्चों को आपने प्रोत्साहित किया है, किस तरह से इन लोगों का ये मनोबल बढ़ाया है, और मैं जानना चाहूंगा कितने दिनों में ये तैयारी हुई है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इन बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ये सारी चीजें अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं इन बच्चों के बारे में कहना चाहूंगा, एक गर्व फील होता है कि जब हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। अंदर से गर्व होता है कि जब हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा को हम इंडिया लेवल पर ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और ऐसे बच्चों को पढ़ाना वास्तव में अपने अंदर गर्व फील होता है। और हमारा ये विद्यालय जब से है तब से लगातार कोई ना कोई, हमेशा हम कोई ना कोई बड़े लेवल के काम करते रहते हैं। अब इसे हम सिर्फ छोटा साइंस प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, ये एक रियल वर्किंग मॉडल है। मतलब इसे वर्किंग पैर में पहनने के लिए बना दिया गया है। मॉडल उसको कहते हैं कि बस दिखाया गया ऐसे होता है, और यहाँ पे हमने इन्वेंशन करके दिखाया है। और मैं इन बच्चों को इनके आने वाले भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के तहत जैसा कि सर ने बताया होगा कि 16 फरवरी को हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा साइंस एग्जीबिशन रखा जा रहा है, और इंडिया लेवल पर अब तक कहीं पर ऐसा साइंस एग्जीबिशन नहीं लगा है जहाँ पे सारे मॉडल वर्किंग हो। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले 16 फरवरी को हम एक बहुत बड़ा साइंस एग्जीबिशन लगाने वाले हैं, वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर हम बोलेंगे। अब तक कहीं पर ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो वहां पे ये उसका सिर्फ एक डेमो आप बोल सकते हैं। 16 फरवरी को जो होने वाला है यहाँ पे सिसवा बाजार में, पूरे इंडिया लेवल पे जो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसका एक सिंपल डेमो है ये जो हम भी दिखा रहे हैं। और इन बच्चों को मैं इनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस न्यूज को कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप थे हमारे साथ तौसीर सर जी, और RPIC इंटर कॉलेज सिसवा बाजार प्रांगण में, और जो भी इस विद्यालय के प्रबंधक सहित छात्र छात्राएं जो भी हैं, सभी लोगों को मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। मैं यही कामना करता हूं कि ये लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो खबरों के लिए बने रहिए महाराजगंज से रामसागर मिश्रा के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।